खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहलगाम की। तो न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज में लश्कर ए तैयबा के उस ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अत्तर शीशा इलाके में मौजूद है। इसे जंगल मंगल ट्रेनिंग कैंप भी कहा जाता है। यही नहीं, आतंकियों को हथियार चलाने से लेकर हमला प्लान करने तक की पूरी ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है। यहां एक मस्जिद, लिविंग एरिया, हथियार प्रैक्टिस ग्राउंड, गेस्ट मीटिंग हॉल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग भी है। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले की साजिश भी यहीं पर रची गई थी। इस कैंप में RPG-7 LMG UB JL और पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मस्जिद में लश्कर के हार्डकोर कमांडर और कई बार हाफिज सईद भी आता है। पागला बियार नाम की जगह पर ISI और पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑफिसर आतंकी मीटिंग्स भी करते हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत को फिर से गीदड़ भभकी दी है। दरअसल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में स्पेशल कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई थी, जिसमें असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई आंच आई तो ठोस और निर्णायक जवाब मिलेगा। आसिम मुनीर ने साथ ही कहा कि पानी रोका तो 24 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन हमारी फौज हर मोर्चे पर तैयार है। पहलगाम हमले की जांच कर रही NIA की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, ISI और पाकिस्तानी सेना की साजिश का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। NIA के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार इस जांच रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार रची गई। लश्कर, ISI और पाक फौज ने रची पहलगाम हमले की साजिश। NIA की शुरुआती रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे। अब कैसे मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, ISI और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। NIA की रिपोर्ट को जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय NIA ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जाँच का हिस्सा है। NIA की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा ISI और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे ISI और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। NIA ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है।
दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है।